वो अपना सा। जानवी ने अगर समर के साथ काम करने का डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, ताकि वो समर के साथ टाइम स्पेंड करे, उसे ज्यादा अच्छी तरह जाने। मैंने पहली बार जानवी को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखा है एंड देन धीरे धीरे उसे समर में अपना फ्यूचर दिखाई देने लगी। अपनी बकवास बंद करो, दूसरों की जिंदगी में शहर घूमना बंद करो निशा। सच तो यह है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हें जब मेरा साथ पसंद ही नहीं है तो बोल दो ना। ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जानवी। मैं नेहा को ऐसा दुख दूंगी कि पूरा परिवार ही टूट जाएगा और उसकी जिम्मेदार होगी जानवी। पेशेंट की तबीयत काफी क्रिटिकल है, पर हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज सुबह से नेहा ने खाया क्या था? नेहा ने सिर्फ खिचड़ी और हाँ बेसन के लड्डू खाए थे। तो फिर जरूर बेसन के लड्डू में कोई ऐसी चीज होगी। उन्हें खाने की वजह से माँ और बच्चे दोनों की तबीयत काफी नाजुक है। जरूर इस लड्डू में कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की हालत नाजुक हो गई। माफ कीजिएगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। कर दिया मैंने, क्या हो गया? मैंने अपना बच्चा को मेरी वजह से नो, नो। अपने हाथ से नेहा को अपने हाथों का बना हुआ बेसन का लड्डू खिलाओ। कैसे आ गई मैं निशा की बातों में? नेहा को कैसे बताऊंगी मैं? नेहा को क्या कहूंगी ना? तो फिर आज हम नानी के घर रहने जाएंगे। जी हाँ, वहाँ किसी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ओके? एंड वहाँ आप आइसक्रीम भी खा सकते हो और कार्टून भी देख सकते हो। डोंट वरी, मम्मा नहीं बोलती ना तो भी मासी आपको देती। आई लव यू माँ। आई लव यू टू। माँ, आप इसलिए हमें नानी हाउस भेज रहे हो ना क्योंकि नेहा चाची की तबीयत खराब है। कितनी स्मार्ट हो गई है चिनी, है ना? अब वहाँ पर जाके अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, ओके? ओके पक्का। बाय बाय। जानवी जी, अच्छा कि आपने जो बच्चों को बाहर भेज दिया। I mean, ऐसे माहौल में उनका घर रहना ठीक नहीं। देखिए, मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। I mean, आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती। एक बार सब ठीक हो जाए, सब सेटल हो जाए, हम अपने प्रोजेक्ट पर तब काम शुरू करेंगे। जी, कुछ ही दिनों में हम काम स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच समझने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो, जानवी जी को ये तो लगा कि मैं उन्हें समझता हूँ। हो सकता है कि यही हमारे रिश्ते की पहली सीढ़ी हो। और दे पर्सनल टच गिफ्ट को। गिफ्ट रैपिंग आते नहीं और चला जानवी जी के लिए गिफ्ट पैक करने। अरे यार, गिफ्ट शॉप से करवा लेता। वाह सैम, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपको? हाँ, ये आपका है। हाँ। अब ये पहनते हो। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये गिफ्ट है किसी के लिए, ब्रेसलेट।
आपको तो कुछ नहीं पता। सही कह रही हो बिन्नी, कुछ नहीं पता मुझे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि जानवी जी को ये पसंद आएगा भी कि नहीं। इधर आओ, इधर आओ। बिन्नी, आपको क्या लगता है आपकी मम्मी को ये ब्रेसलेट पसंद आएगा? हाँ शायद। और आपको क्या पसंद है? चॉकलेट और डॉल। अच्छा बिन्नी, आपको पापा कैसे पसंद है? I mean, आपको लगता है कि मैं एक अच्छा पापा बन पाऊंगा? क्या? बिन्नी, क्या मैं आपका पापा बन सकता हूँ? पर मेरे पास तो पहले से ही पापा है। जानवी, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, बट थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। थैंक यू। निशा, थैंक यू क्यों बोल रही हो तुम जानवी को? आदित्य, वो निशा बहुत थक गई है, उसे रेस्ट की जरूरत। हाँ, आराम कर सकती है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों कह रही थी थैंक्स? और कहाँ गई थी तुम अभी? अभी वो जानवी और मैं मॉल गए थे। हम शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग तो नहीं की, कॉफी पी के और झूठ बोल रही हो। तुम शॉपिंग करने नहीं गई थी, तुम जानवी के साथ हॉस्पिटल गई। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। आदित्य प्लीज। जानवी, तुम इसे नहीं जानती, झूठी औरत है, ड्रामा कर रही है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। हम अभी तो तुमने कहा कि तुम शॉपिंग करने गई थी, पर तुम तो हॉस्पिटल गई थी। ये सच है? बस कीजिए आदित्य। जानवी, तुम इस औरत को नहीं जानती, इसकी रग रग में झूठ। पर इससे कोई ब्लड कैंसर नहीं है, ये तो ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। बेवकूफ बना रही है तुम्हें। क्यों निशा मुझे बेवकूफ बनाएगी? बोलिए। ये आपकी गलतफहमी और मैं ये साबित करके रहूं। अच्छा करो साहब, मैं भी देखना चाहता हूं। ठीक है, करूंगी साहब, लेकिन सिर्फ आपके सामने नहीं, पूरी फैमिली के सामने। सबको नीचे बुलाऊंगी, सबको सच बताऊंगी, क्योंकि शायद आपको समझ में ना आए पर उन्हें सब कुछ समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए। काकी साहब, जानवी, काका साहब, जानवी प्लीज उनको प्लीज जल्दी नीचे आइए। गो है डॉक्टर, इसमें अमाउंट भरिए और अपनी किस्मत लिखिए, वरना मैं आपकी किस्मत लिख दूंगी। बाहर जाके सबको ये बता के कि आपने दरवाजा बंद करके मेरे साथ बहुत गलत किया। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। सोच लीजिए, मैं आप पे मोलेस्टेशन का चार्ज नहीं लगा सकती। कल सुबह तुम्हारी नींद टाइम से नहीं खुलेगी और तुम अपने ससुराल में होने वाली पहली पूजा नहीं कर पाओ। प्रेम, अब तुम्हारा प्यार भी मेरा है और तुम्हारी नफरत भी मेरी। प्यार के सामने नफरत की हार होगी, ये तुम्हारी तेजस्विनी का वादा है तुमसे। ये तुम्हें उंगली क्यों दिखा रही थी? भाई वो मैं तुमसे नहीं, अपनी बीवी से पूछ रहा हूं। और तुम यहाँ आई क्यों? करण मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो ये प्रूव करने के लिए कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। अरे मैं कहीं ना कहीं ऋषभ जी के इस रिश्ते के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूं। नहीं प्रीता, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऋषभ ने शर्लिन को देखा, शर्लिन पसंद आ गई, दोनों ने सगाई कर ली। That's it! सबको ये क्यों लगता है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हूँ? मैं क्यों ऋषभ जी के पीछे पड़ी होंगी? बेचारे ऋषभ जी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मुझे ऋषभ जी से बात करनी चाहिए, उनको डायरेक्टली बताना चाहिए कि शर्लिन की असलियत क्या है। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहता। चली क्यों नहीं चाहती तुम मेरी जिंदगी से? पर रोकते भी तो आप खुद ही है ना मिस्टर व्यास। मैं बस इतना कहने आई हूँ मिस्टर व्यास कि मेरे पेशेंट को आपने ओवरडोज नहीं किया।
तो फिर ये सब किसने किया? गुनहगार का नाम मैं आपको जरूर बताऊंगी मिस्टर व्यास, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऑफ कोर्स। कीमत बताइए। पहले आपको अपने माँ के पैर छूने होंगे। इस प्रगति ने ये सब कुछ मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए किया है, और इतना ही नहीं, इसने गणेश का भी खून खुद किया है। जिस करना महक, प्लीज बाहर आ जाओ। महक कहाँ जा सकती है? किसी ने देखा महक को? महक कहाँ हो यार तुम? महक मेरे पास है, सेफ है, और तब तक रहेगी जब तक तुम कोऑपरेट करते रहोगे।